नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपिस अल्बस। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, लैपिस अल्बस मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। ये जो मेडिसिन है, आपके शरीर पर कहीं पर भी ट्यूमर हो गया है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन जो है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ये मेडिसिन आपको कैसे लेनी है, कितने दिन के लिए लेनी है, कौन से ट्यूमर में आप ले सकते हैं और ये मेडिसिन कौन से पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करनी है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ये जो लैपिस अल्बस मेडिसिन है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये जो लैपिस अल्बस मेडिसिन है, ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जिसको सिलिका फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी कहा जाता है। तो ये मिनरल किंगडम की मेडिसिन जहां पर भी आपके शरीर में ट्यूमर या फिर ओवर ग्रोथ हम जिसे बोलते हैं, यानी एक्सेस ग्रोथ, जो अनचाही ग्रोथ है, वो अगर आपके शरीर पर बनती है तो वहां पर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। अनचाही ग्रोथ यानी कि ओवर ग्रोथ क्या हो सकता है, जैसे कि लाइपोमा हो सकता है, फाइब्रोमा हो सकता है, तो ऐसे ट्यूमर्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो ये मेडिसिन मोस्टली आपकी ग्रंथि जो होती है, ग्लैंड्स जो होती है, वहां पर काम करता है और उन ग्रंथि का अगर ओवर ग्रोथ हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से वो ग्रंथि जो है वहां पर अचानक से सेल्स का जो मल्टीप्लाई जो है वो हो रहा है, ओवर ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि अगर आपके शरीर में मानो थायराइड ग्रंथि है और थायराइड ग्रंथि का ओवर ग्रोथ होकर उसका गॉइटर बन गया है तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, जहां पर आपके अंदरूनी अंग होते हैं, यानी कि विसराज होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, वहां पर अगर ओवर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि स्टमक है, वहां पर अगर ट्यूमर बन जाता है या फिर फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस में बन जाते हैं, जो महिलाओं में जो गर्भ थैली होती है तो उसमें अगर ट्यूमर्स बनते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स के जो ट्यूमर्स रहते हैं, फाइबर सेल्स के रहते हैं, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, ये कैंसरस ट्यूमर पे भी कुछ हद तक इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर आपको शरीर पर कहीं पर भी ट्यूमर होता है, चाहे वो बिनाइन हो या फिर कैंसरस हो, मैलिग्नेंट हो, तो वहां पर भी ये लैपिस अल्बस मेडिसिन देकर उस ट्यूमर की ग्रोथ कम की जाती है और उस ट्यूमर को अच्छी तरीके से हील किया जाता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो ये मेडिसिन कौन से साइन पैदा करती है और कौन से सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है, मेनली इसका एक्शन होता है ट्यूमर पर। तो आपके शरीर पर कहीं पर भी ट्यूमर होता है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, तो वहां पर ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से ट्यूमर्स में ये मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपको लाइपोमा होता है, लाइपोमा यानी कि फैट से बनाया गया जो ट्यूमर होता है, यानी कि आपके शरीर में जब एक्सेस फैट हो जाता है तो वो फैट ट्यूमर के माध्यम से आपके शरीर पर दिखने लगता है। तो अगर आपको लाइपोमा की तकलीफें है, जो लाइपोमा जो है वो उसका कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहता है या फिर आपके शरीर को कुछ भी हार्म नहीं पहुंचाता है, हानिकारक नहीं रहता है, लेकिन आपके शरीर पर आ जाता है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में बहुत सारे लाइपोमास देखने को मिलते हैं तो वो दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, तो इसलिए उस लाइपोमा को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो लाइपोमा है, कोई पेशेंट सर्जरी से भी निकालते हैं। तो अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी है और आपको लाइपोमा को भगाना है तो ये मेडिसिन आप लैपिस अल्बा जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लाइपोमा को ठीक करने के लिए। साथ ही में ये जो मेडिसिन है, ये आपको फाइब्रोमा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइब्रोमा यानी कि जो फाइबर सेल्स होते हैं उससे जो बनाया हुआ ट्यूमर रहता है, तो उस फाइब्रोमा को ठीक करने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में न्यूरोफाइब्रोमा नाम का एक ट्यूमर होता है जो नर्व सेल्स और फाइबर सेल्स से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमा। ये जो न्यूरोफाइब्रोमा होता है, ये छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं बट बहुत जगह पर दिखते हैं। तो वैसे न्यूरोफाइब्रोमा को ठीक करने का काम ये मेडिसिन करता है। साथ ही में महिलाओं में जो ब्रेस्ट में ट्यूमर्स बनते हैं, स्पेशली जो डिलीवर्ड हुई महिलाएं होती है जिनका स्तनपान अभी रुक गया है और उसके बाद उनको ट्यूमर्स बनने लगते हैं, चाहे वो मिल्क की ट्यूमर हो, यानी कि मिल्क जो ग्लैंड होती है, मेमोरी जो ग्लैंड होती है उसमें मिल्क रह जाता है या फिर उसके जो ट्यूमर्स बनते हैं, तो वहां पर भी ये मेडिसिन दिया जाता है। मेमोरी ग्लैंड्स में बनने वाले जो ट्यूमर्स होते हैं, उस ट्यूमर्स को ठीक करने का काम भी ये लैपिस अल्बस मेडिसिन करता है।
इसके अलावा ये जो मेडिसिन है महिलाओं में जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बनते हैं उसको भी ठीक करने के लिए मेडिसिन दिया जाता है। तो ट्यूमर का शेप कैसा होगा या फिर ट्यूमर का कैरेक्टर क्या होगा, तो ट्यूमर जो है वो गोल आकार का रहता है। स्पेशली ये जो लैपिस अल्बस मेडिसिन अगर आपको देना है तो ट्यूमर कैसा है वहां पर आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ट्यूमर जो है वो गोल आकार का हो, कभी कभी पेन रहता है, कभी कभी पेनलेस भी रह सकता है, और आप जब हाथ लगाते हैं तो इजीली पाल्पेबल होता है और इजीली हिलता है, तो वहां पर ये मेडिसिन दिया जाता है। और ट्यूमर जब आपको होता है तो कभी कभी उसमें जलन और बर्निंग दर्द अगर रहता है तो वहां पर जरूर ये लैपिस अल्बस मेडिसिन हम देते हैं। और साथ ही में जिन लोगों में ट्यूमर्स है वो बहुत ज्यादा दुबले पतले होते हैं, और जो पेशेंट दुबले पतले होते हैं उनमें कभी कभी एनीमिया की शिकायत भी देखने को मिलती है। वो पेल दिखते हैं, उनकी पूरी शरीर जो है वो बहुत ज्यादा व्हाइटिश और सफेद कलर का दिखता है, क्योंकि उनमें एनीमिया रहता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है। तो वैसे लोगों में मेडिसिन दिया जाता है। साथ ही में जो ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म की परेशानियां होती है, यानी कि भूख तो बहुत ज्यादा लगती है, खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है, उनका वेट जो है वो नहीं बढ़ता है, वो दुबले पतले ही रहते हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी ये मेडिसिन दिया जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो लैपिस अल्बस मेडिसिन है ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, सेवन कैसे करना है। तो मोस्टली इस मेडिसिन को आपको लोअर पोटेंसी में देना है, 30 Ch पोटेंसी में देना है। इसके 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेने हैं, सुबह दोपहर शाम। ये मेडिसिन कंटिन्यू आपको 2 या 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपका ट्यूमर बहुत दिनों से है तो इस मेडिसिन को लगातार आप 3 महीने के लिए ले सकते हैं। इसके साथ और 2 मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है। थूजा मेडिसिन इस्तेमाल करना है 1 mg पोटेंसी में। इसके 2 बूंद सुबह सुबह दिन में एक ही बार आपको लेना है, 10 या 15 दिन के लिए ले सकते हैं। इसके साथ आपको केल्किरिया फ्लोर 6X मेडिसिन आपको लेना है। इसके 6 गोलियां सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लीजिएगा। ये तीनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपके ट्यूमर की ग्रोथ कम हो जाती है, आपका ट्यूमर जो है वो ठीक हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि आपके ट्यूमर की ग्रोथ को आपको कैसे कंट्रोल करना है, ट्यूमर को आपको कैसे ठीक करना है लैपिस अल्बा मेडिसिन के साथ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।